नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव की। जैसा कि आप सभी को पता है, 25 नवंबर चुनाव आयोग ने ये तिथि राजस्थान में चुनाव के लिए रखी थी और आज शाम को 5 बजे तक जो है वो चुनाव प्रचार खत्म। जैसे ही चुनाव प्रचार थमा तो मान के चलिए कि आज नतीजे भी घोषित हो गए। अब ऐसा इसलिए, मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे इस पूरे एपिसोड में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में अभी दो गुट है। चाहे सामने आके लोगों के स्टेज के ऊपर अशोक गहलोत और सचिन पायलट कितनी ही बातें करें कि हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन सचिन पायलट जो 2018 की जीत के जो हीरो माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के हीरो इसलिए क्योंकि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का टोंक, दौसा, आपका कोटा, ये जो क्षेत्र है, भरतपुर, इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो सचिन पायलट का खासा होल्ड रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पायलट के जो पिताश्री थे राजेश पायलट, उनका भी काफी अच्छा वर्चस्व था। खैर अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद में चाहे वो मीणा जाति के लोग हो चाहे गुर्जर समाज के लोग हो, दोनों पे पायलट का जो है वो बड़ा अच्छा इंपैक्ट माना जाता था। लेकिन इस बार जो है वो गुर्जर समाज इस सचिन पायलट से खासा नाराज है। अब सचिन पायलट से क्यों नाराज है ये अब सोचने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट खुद जो है वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो नाराजगी की वजह जो है वो सचिन पायलट नहीं है, नाराजगी की जो वजह है वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि 2018 में गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को वोट इसलिए किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको मुख्यमंत्री पद के ऊपर बिठाएगी। लेकिन अशोक गहलोत मंजे हुए खिलाड़ी है, जैसा कि आप सभी कुछ जानते हो, राजनीति के जादूगर के नाम से उनको जाना जाता है। तो उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है वो सचिन पायलट को नहीं दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। फिर गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो गुर्जर समाज को लग रहा था कि नहीं, और गुर्जर समाज को ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को यह था कि अब 2.5 साल का जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है वो 2.5 साल के लिए अशोक गहलोत बने रहेंगे और 2.5 साल के लिए जो है वो सचिन पायलट को बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना दिया। और उसी वजह से अभी जो है जितने सर्वे हुए हैं न्यूज चैनल्स वगैरह के और मीडिया हाउस के लोग जो है वो पर्सनली जो है वो विजिट कर रहे हैं, तो खबरें यही आ रही है कि लोग इसीलिए जो है वो गुर्जर समाज के ज्यादातर जो है वो नाराज है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो एक कारण और भी बनता है, जो शायद आपके प्रकाश में है या नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रकाश में जरूर लाना चाहूंगा। किरोड़ी लाल बैंसला, आपको पता होगा, उन्होंने आंदोलन किए थे सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेके। खैर किरोड़ी लाल बैंसला जो है वो अभी नहीं है, लेकिन उनके बेटे को बीजेपी ने जो है वो टिकट दिया है। इसलिए यहाँ पे गुर्जर समाज जो है वो वैसे भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गुर्जरों में जो है वो किरोड़ी लाल बैंसला का नाम जो है वो बड़ा अच्छा, जिसको हम कहते हैं कि वर्चस्व है, उनका बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। और अब उनके जो बेटे हैं वो बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दो चीजें जो है वो बड़ी अहम हो जाती है। अब अगर इन्हीं दोनों को अगर हम देखते हैं तो अगर गुर्जर समाज और मीणा, दूसरा जो है वो मीणा समाज, अगर इसको जो है वो वोट नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि अब की बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हार का बड़ा कारण जो होगा वो होगा सचिन पायलट की अनदेखी करना। और ये आला कमान, कांग्रेस हाईकमान जो है वो भी इस बात को समझ तो गया होगा, क्योंकि चुनाव में एक चीज होती है कि बॉडी लैंग्वेज और चुनावी प्रक्रिया में चुनाव प्रचार खत्म होते होते इन चीजों का जो है वो अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। हालांकि ये तो पहले से ही था, आपको पता होगा, मैं अगर नहीं है मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था कि सचिन पायलट बगावत भी कर चुके हैं। एक बार आपको मानेसर का जो है वो, आपको मानेसर कांड आपको पता होगा कि सचिन पायलट जो है वो अपने साथी गुट के जो विधायकों के साथ जो है वो मानेसर में आके रुक गए थे और फिर उसके बाद में जो है वो काफी हंगामा हुआ था। और दूसरा जो था अशोक गहलोत को हाईकमान ने जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऑफर किया था पद, लेकिन उन्होंने जो है वो सीएम बनने रहने के लिए जो है उसको ठुकरा दिया था। अब अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष पद ठुकराने की दो वजह इसमें सब मोटे तौर पे थी। एक था, अगर अशोक गहलोत को उस वक्त
अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए अगर राजी हो जाते उस पद के लिए, तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती, जो कि वो कतई नहीं चाहते कि वो राजस्थान में पैदा हुए, राजस्थान में उनकी राजनीति जो है वो इस लेवल की पहुंची, और वो वहां से जो है वो मुख्यमंत्री पद को या मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो है वो लात मार दे। दूसरा था उनके सामने एक बड़ी चुनौती, वो थी वैभव गहलोत। वैभव गहलोत आपको पता होगा अशोक गहलोत के बेटे हैं। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर वैभव गहलोत का राजनीतिक जो कैरियर है वो अंत उसका मान के चलिए, तो वो यहाँ पे उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत ने जो है वो मुख्यमंत्री बने रहना ही ज्यादा उचित समझा। और उसके बाद में जो है आपको ये भी पता होगा कि खबरें ये भी आ रही थी कि राहुल गांधी अशोक गहलोत से खासे नाराज है, इसलिए वो राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो है वो 5 से 7 दिनों में हमने देखा कि राहुल गांधी भी जो है अब राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। तो ये दो बड़े कारण। इसके अलावा आप देखोगे कि सचिन पायलट ने जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ एक पदयात्रा भी निकाली थी, एक धरना भी दिया था, लेकिन वो मुद्दा जो था वो था वसुंधरा राज्य की जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उनकी जांच करना। और गहलोत ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन वो 3 से 4 महीने का जो समय दिया था वो निकल गया, आचार संहिता आ गई और अब इलेक्शन आ गया, तो वो बातें सारी जो है वो आई गई होगी। इसलिए जनता में ये एक जिसको हम कहते हैं कि सचिन पायलट के जो चाहने वाले, जिनको हम कहते हैं कि उनके जो समर्थक है वो ही कांग्रेस को जो है वो हराने पे तुले हुए हैं। ये है जयपुर का जो ईस्टर्न, जिसको हम राजस्थान कहते हैं, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और दक्षिण राजस्थान का ये हाल। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है रहेगा वो रहेगा पिछली बार चुनावों में जो कर्ज माफी का जो वादा किया था राहुल गांधी ने कि जैसे ही सरकार आएगी 10 दिन के अंदर जो है वो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई, जिसको हम कहते हैं कि 5 साल की सरकार जो है वो पूरा कार्यकाल हो गया, लेकिन अभी तक उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। और माफ हुआ भी है तो वो सहकारिता बैंकों का लगभग 15,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, जबकि राजस्थान में जो है वो किसानों के ऊपर 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों में भी कितना आक्रोश है। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि 19,500 के आसपास जो किसान है उनकी जमीन जो है वो कुर्क की गई है बैंकों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बनने वाला है। इसके साथ अगर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं में प्रमुखता से जो मुद्दा आएगा सामने, वो जिसके ऊपर वोट जनता करेगी, वो है पेपर लीक प्रकरण। और पेपर लीक प्रकरण में आपने देखा होगा इनके ही एक मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिसके गोविंद सिंह डोटासरा, जो अभी सिक्कर के निवासी है, लेकिन अभी वो लक्ष्मणगढ़ सीट से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ जो आरोप जो थे वो ये थे कि आरएएस जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में उनकी पुत्रवधू, उसका भाई और उसकी बहन जो थी, उनके लिखित परीक्षा में 40 से 50% के जो है वो अंक होते हुए जो है उनको इंटरव्यू में 80% अंक दिए गए, जबकि जो लड़की जिसने लिखित परीक्षा जो में टॉप किया था उसके 77 जो मार्क्स थे वो इंटरव्यू में दिए गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा था। अभी ईडी की उनके घर पे रेड भी चली थी, आपको पता ही होगा। और उनके सीधे संबंध जो है वो बाबूलाल कटारा से जो है वो आरपीएससी के जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनसे उनके सीधे लिंक थे। इसलिए ये उनके ऊपर जो है वो उंगली उठना वाजिब था। और उसके बाद में जो है उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था। हालांकि उसके बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, राजस्थान कांग्रेस कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्हीं के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये मोटे तौर पे जो मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन इसमें प्रमुखता से जो मुद्दा रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा सचिन पायलट। सचिन पायलट के समर्थक अगर कांग्रेस को हराते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए ये जो है जिसको कहते हैं कि बैकफुट पे ले जाने वाला एक मुद्दा बनेगा, और इस पे जो है वो कांग्रेस को विचार करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इस पे विचार नहीं किया। और अब तो जो है वो चुनाव में आपको पता ही होगा सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। तो नतीजे 3 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले थे वो नतीजे आप चुनाव प्रचार जैसे ही खत्म हुआ, आज ही आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली है। इसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण का हो, तो मुस्लिम तुष्टीकरण में भी हम देखेंगे कि कन्हैया लाल का जो गला काटकर जो हत्या कर दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको मुद्दा भी बनाया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, वो भी बार बार जब भी रैलियां राजस्थान में उनकी हुई है तो उन्होंने इसको प्रमुखता से रखा है कि अगर ये दूसरे प्रदेश में या उनके जो बीजेपी शासित प्रदेश में होता तो क्या होता। और उसके बाद में जो है एक इकबाल
जो आपको पता ही होगा कि जयपुर में एक रोड रेज की घटना हुई थी और फिर उसके बाद में उनके परिजनों को जो 50 लाख रुपए दिए थे, उसमें भी काफी जो मुद्दा है वो गर्मा गया था। तो ये जो मेन मुद्दे जो रहने वाले हैं राजस्थान के, वो ये है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात ये है कि राजस्थान में फिर भी अशोक गहलोत जो है वो फाइट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें जैसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ाई लड़ती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन राजस्थान में फिर भी जो है वो कांग्रेस फाइट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। टिकट वितरण की अगर हम बात करें तो टिकट वितरण में आपने देख सुना होगा, अभी एक आचार्य प्रमोद कृष्णम जो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार है, उन्होंने भी इस बात को प्रमुखता से एक टीवी चैनल के ऊपर न्यूज 24, जो वैसे भी राजीव शुक्ला का बताया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, तो अगर हम बात करें तो उस पर दिए हुए इंटरव्यू को देखें तो उनका ये सीधा सीधा उनका एक आरोप था कि जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे उसी मंत्री का पहले टिकट काट दिया गया और उसके बाद में टिकट उसको वापस दे दिया गया। तो ये इस तरह के जो आरोप है ये पार्टी के ऊपर जो है वो पहले से लगे हुए हैं, और फिर उसके बावजूद अगर टिकट दे रहे हैं तो फिर इसका जो राजनीतिक जो भविष्य है कांग्रेस पार्टी का वो किस हद तक है वो आपको पता ही होगा। और इसके बाद में एक प्रमुखता से सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो है राजस्थान में हर 5 साल बाद में जो है वो सत्ता परिवर्तित होती है। अब तक का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, फिर 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी। तो अशोक गहलोत के लिए, अशोक गहलोत की अगर हम बात करें, अशोक गहलोत फाइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की खुद की गलतियों की वजह से जो है वो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जो है वो राजस्थान में हार रही है। और अगर ये राजस्थान में हारती है तो अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा धक्का ये होगा कि अगला 5 साल के बाद में जो टर्न आएगा उसमें फिर अशोक गहलोत का राजनीतिक कैरियर, तो अशोक गहलोत का मान के चलिए ये लास्ट जो चुनाव है, इसके बाद में जो है वो उनका कैरियर जो है वो खत्म है। और अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाता है तो फिर ये जो है वो हाईकमान देखेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का, लेकिन उसको ठुकरा दिया था। तो अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको ज्यादा भरोसे में नहीं रखेगी या उन पे ज्यादा विश्वास अब नहीं करेगी। तो अब सचिन पायलट को जो मुख्यमंत्री जो है वो 2018 में ही बन जाना चाहिए था, उनका सपना भी था, लोग उनके समर्थक भी चाहते थे। अब उनको जो है वो 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा और अगले चुनावों में जो है वो उनको सोचना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीच बीच में आपको पता होगा कुछ खबरें भी आ रही थी कि वो थर्ड फ्रंट खोलेंगे, तीसरी पार्टी बनाएंगे। तो ये सारे जो कारण हैं, इन कारणों से जो है वो एक चीज ये साफ हो गई है और आपने देखा होगा। तो इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 125 सीटों से ऊपर जो है वो सीटें जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और 3 दिसंबर को जहां तक राजस्थान की बात करें तो लग भी यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार आएगी। ये नतीजे हालांकि जरूर 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अनुमान जो है वो इसी से अभी से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग लगभग जो है वो तय है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।